जी नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। असम के अंदर आज अपने रैली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। हर बार की तरह वही भाषण चल रहा था उनका कि घुसपैठियों को हम चुन चुन कर भगाएंगे। बात यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आप घुसपैठियों को चुन चुन कर कब भगाएंगे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की नेतृत्व में सरकार बनी थी, उससे पहले भी ये घुसपैठियों को भगाने का मुद्दा लेकर आए थे, बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। लेकिन 12 साल लगभग बीतने को जा रहे हैं, अब भी ये वही बयान दे रहे हैं कि हम घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे। 12 सालों में देश को बताने की आवश्यकता है कि आपने अब तक कितने घुसपैठियों को यहाँ से भेजा है। लेकिन यह बताने की बजाय अब भी मतलब हम घुसपैठियों को भेजेंगे। आप सबको याद होगा 2019 के चुनाव के समय एनआरसी कराने का बात आया था कोर्ट के आदेश पे, और भारतीय जनता पार्टी उसे हाथों हाथ लपक ली थी, क्योंकि केंद्र में सरकार थी तो जिम्मेदारी उनकी ही थी। एनआरसी आखिरकार क्यों ठंडे बस्ते में चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, एक बार यह क्यों नहीं फिर बोलते हैं कि हम एनआरसी कराएंगे। जहां तक मेरे जानने में है कि हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया एनआरसी की प्रक्रिया को लागू करने में। उसके बाद एकाएक एनआरसी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर उनको जवाब देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। तो दिल्ली में बैठकर हो या बंगाल में जाकर हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता, खास तौर से अमित शाह और आदरणीय मोदी जी, ये दोनों बोलते हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, घुसपैठियों को रोक के रखी है, घुसपैठियों को बाहर नहीं जाने दे रही है। तब यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि जब बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो जो घुसपैठ वहां पर होता है उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। तब इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि असम के अंदर अगर भाजपा की सरकार है तो वहां पर जो घुसपैठ हो रहा है उसकी जिम्मेदार भाजपा है। अगर राज्य सरकारों का आपस में बांटने का काम किया जाए, उनके सीमा क्षेत्र को बांटा जाए, विस्तारित किया जाए, लेकिन प्रश्न वही है कि घुसपैठ का मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस देश से यहाँ पर घुसपैठ हो रहा है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से बात करके उस चीज़ को फाइनल करे और उसके घुसपैठ को वापस कराए। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब तब घुसपैठ याद आता है, चुनाव बीत जाता है, घुसपैठी का मामला खत्म हो जाता है। तो यह चीज़ें हम लोगों को, यानी आम जनता को जानने और समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार एनआरसी ठंडे बस्ते में क्यों चला गया, जो सीए आया वह ठंडे बस्ते में क्यों चला गया। अब ये घुसपैठी जो 2014 से सरकार बनने से पहले घुसपैठ का प्रकरण चल रहा था, वह भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब जब चुनाव आता है तो मैं घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजूंगा। लेकिन यह भेजने की जिम्मेदारी किसकी है, और आज तक 12 सालों में आपने कितने घुसपैठियों को भेजा, यह भी बताने की ज़रूरत है। लेकिन हमें जहां तक जानकारी है कि 17-18 में 100 से ऊपर घुसपैठियों को बांग्लादेश के अंदर इन लोगों ने भेजा था, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि इसके अलावा मैं एक भी व्यक्ति को अपने देश में नहीं लूंगी। तब इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? या तो भाजपा भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपनी राजनीति को चरम पर लेकर जाना चाहती है, या हम लोग जानबूझकर बेवकूफ़ बन रहे हैं और भाजपा के आगोश में हम लोग आते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये चाहते क्या हैं और हम लोग इनके लिए करते क्या हैं। धन्यवाद।